हेलो दोस्तों। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह से पहले जो खबरें लोगों तक महीनों में पहुंचती थी वो अब विद इन अ सेकंड पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया के जरिए हम आप और सभी लोग हर वक्त एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि चाहे वो किसी को कॉल करना हो या किसी को ओवरनाइट फेमस करना हो, ये सब हो सकता है बस एक क्लिक से, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से। दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी हम आपको सुनाएंगे, उस केस में विक्टिम को जो जस्टिस मिली थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया भी थी, जो शायद अगर नहीं होती तो शायद गुनहगारों को सजा और मरने वाले को जस्टिस नहीं मिल पाती। आखिर क्या हुआ था इस कहानी में, जानते हैं आगे की कहानी में। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए कहानी के अंत तक। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में कि जिसका नाम है क्राइम की रियल कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस कहानी के बारे में आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि ये कहानी है पुणे पोर्शे केस। तो कहानी शुरू करते हैं। अनीश अवध्या बिरसिंहपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। अवनीश अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। वो बहुत स्वीट, बहुत केयरिंग, वो हर इंसान से प्यार करता था। इंसान तो इंसान, वो जानवरों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका नेचर बहुत ही हेल्पिंग था और इसी के साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी था। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से वो कभी भी पीछे नहीं हटता था। इनफैक्ट जब उसका एडमिशन पुणे के DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था तो वो बहुत खुश था, क्योंकि इंजीनियर बनने के बाद उसे पता था वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा, अपने छोटे भाई की एजुकेशन में हेल्प कर पाएगा। इसलिए अपने सपने और अपने इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने के लिए वो पुणे में शिफ्ट हो गया। इंजीनियरिंग के साथ साथ अनीश को फोटोग्राफी, स्केचिंग और ट्रैवलिंग करने का भी काफी शौक था। शुरुआत में जब वो पुणे में शिफ्ट हुआ था तो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता था, क्योंकि वो अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा केयर करता था। मगर परिवार की जिम्मेदारी की वजह से उसने अपनी सारी मोहब्बत को सैक्रिफाइस कर दिया और 4 साल के हार्ड वर्क के बाद उसे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक जॉब भी मिल गई थी। जॉब मिलने के कुछ ही महीनों बाद अनीश ने अपने छोटे भाई को भी अपने साथ पुणे में शिफ्ट कर लिया था। पुणे में अनीश के बहुत सारे दोस्त बन गए थे और वो दोस्त भी काफी अच्छे थे। अच्छे दोस्त होने की वजह से अनीश का पुणे में दिल भी अच्छे से लगने लगा था, क्योंकि जहाँ भी आपके अच्छे दोस्त हैं, आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ तो दिल लग ही जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि सिटी कौन सी है, आपको हर वो सिटी पसंद आएगी जहाँ आपके अच्छे दोस्त होंगे। अनीश पुणे में जितना भी टाइम बिता रहा था वो टाइम उसकी जिंदगी का बहुत ज्यादा अच्छा और खुशियों वाला था, क्योंकि इतने सारे दोस्तों में से उसकी एक दोस्त थी अश्वनी कोष्ठा। अश्वनी कोष्ठा ये अनीश की ही तरह मध्य प्रदेश से थी, स्पेसिफिकली जबलपुर से। वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। हमेशा अपने क्लास की टॉप रैंक में उसका नाम होता था और अपने घर की सबसे छोटी बेटी होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार भी करा गया था। और वो भी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए पुणे शिफ्ट हुई थी और इंजीनियरिंग करने के बाद उसे भी जॉब लग गई थी। तो उसके घर वाले बहुत खुश थे कि उनकी इतनी प्यारी बेटी को जॉब मिल गई है और इसी के साथ साथ वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई है। अश्वनी रोज अपने पापा को कॉल करती थी और रोज उन्हें कॉल पर बताती थी कि वो आज क्या करने वाली है। और 18 मई की सुबह भी उसने अपने पापा को फोन करके बताया था कि बहुत दिनों से वो अपने दोस्तों से नहीं मिली है, इसलिए आज वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी और डिनर करने के लिए बाहर जाने वाली है। और इन दोस्तों में से उसका एक दोस्त अनीश भी था। तो रात को ये सारे दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए और पुणे के कल्याणी नगर में खाना खाने के लिए चले गए। ये सभी लोग काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिले थे, तो उन्होंने एक दूसरे से खूब सारी बातें करी, एक दूसरे को अपनी लाइफ की अपडेट दिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ये लोग बातें और हंसी मजाक करते करते इतना ज्यादा लेट हो गए थे कि इन्हें टाइम का पता ही नहीं चला। बट अगले दिन संडे था तो किसी को कोई टेंशन नहीं थी और थोड़ी देर के बाद अब रात के 2 बज चुके थे और सभी लोगों को लगा कि ठीक है, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। अनीश और अश्वनी एक बाइक पर थे और उनका दोस्त अपनी बाइक पर जस्ट उनके पीछे था। अनीश को अश्वनी के घर ले जाने के लिए रोड पर यू टर्न लेना था, तो अनीश ने यू टर्न लेने से पहले देखा कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि अनीश के पीछे जस्ट अश्वनी बैठी हुई थी। एक्चुअली गाड़ी चलाते हुए हमेशा जो ड्राइवर होता है, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा होता है, तो उसे उस चीज का थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है कि अभी सिर्फ मेरी सेफ्टी की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसकी सेफ्टी की बात हो रही है जो उसके पीछे बैठा है। तो यही सोचकर अनीश ने भी पीछे देखा कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। उस समय पीछे देखने के बाद उसे सड़क बिल्कुल खाली दिखाई दी, तो उसने यू टर्न लेना शुरू किया। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे ऐसा झटका लगने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा तक नहीं था, और वो भी ऐसे आदमी से जिसको शहर के दूसरे आदमियों की जान की कुछ भी परवाह नहीं थी, क्योंकि अनीश और अश्वनी की बाइक के पीछे एक कार बहुत तेजी से आ रही थी
एक सुपर कार लगभग 200 माइल पर आवर की स्पीड से उनकी बाइक के नजदीक आ रही थी। उस कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जब वो कार कुछ लोगों के बगल से गुजरी तो उन्हें 2 सेकंड लगे ये समझने के लिए कि उन्हें जो हवा का झोंका महसूस किया था वो क्या किसी कार की वजह से था, और जो आवाज उनके कानों में आई थी वो उस कार के इंजन की थी जो इतनी तेजी से रोड पर दौड़ रही थी। उस कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठे इंसान ने 2 लोगों की जान ले ली थी। फिर वो पोर्शे बहुत ही जोर से अनफॉर्चुनेटली टकराई एक बाइक से जिस पे अश्वनी और अनीश बैठे हुए थे। वो पोर्शे कार इतनी स्पीड से अनीश की बाइक से टकराई थी। उस कार से अश्वनी की बॉडी जो कि अनीश के जस्ट पीछे बैठी हुई थी ऑलमोस्ट 20 फीट हवा में उड़कर रोड पर जाके गिरी, और अनीश की बॉडी भी आगे पार्क की हुई कार से जाके टकराई और दोनों की इमीडिएटली अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अनीश और अश्वनी जो कुछ सेकंड पहले अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अपने लाइफ के अपडेट्स एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, अब उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी थी रोड पर और उनकी मौत का जिम्मेदार था सिर्फ एक इंसान जो कि बड़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। आखिर वो आदमी था कौन जो इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा था? तो उसका नाम था वेदांत अग्रवाल। वेदांत अग्रवाल ब्रह्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर विशाल अग्रवाल का बेटा था जो कि बस 4 महीने में 18 साल का होने वाला था। वेदांत अग्रवाल 12 के एग्जाम में पास होने की वजह से अपने कुछ दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक की पार्टी देने गया था। पहले वो कोजी बार में गया और फिर वो ब्लैक बार में गया। वेदांत बस 4 महीने में 18 साल का होने वाला था। वेदांत के पापा को ये चीज पता थी कि वेदांत के पास एक सुपर कार है और उसके बाद भी उन्होंने उसे ड्रिंक के लिए पैसा दिया। दोस्तों, आप कहेंगे कि उनको क्या पता कि वो ड्रिंक करेगा। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा कि वेदांत ने अपनी ड्रिंक पर कितना पैसा खर्च किया था। एक 18 साल के कम लड़का शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो अंडर एज है। एक आदमी की एज कितनी है पता होने के बावजूद भी वहाँ के बार अटेंडेंट ने वेदांत को ड्रिंक सर्व करी थी। और दोस्तों, एक ही रात में वेदांत ने 48,000 की ड्रिंक गटक ली थी। इस बात से आप जान सकते हैं कि एक अंडर एज लड़का 48,000 की शराब पी रहा है जो कि सारा पैसा उसके पिता का है। क्या इस बात के बारे में उसके पिता को कोई जानकारी नहीं होगी? क्योंकि रात के 2 बजे अपने दोस्तों के साथ एक सुपर कार में एक लड़का क्या करेगा, माँ बाप से ज्यादा अच्छा कौन जान सकता है। इतनी ज्यादा शराब पीकर वो फुली ड्रंक हो चुका था। वेदांत के साथ उसका ड्राइवर भी गया था उसी की पोर्शे कार में। पर जब घर जाने का टाइम आया तो वेदांत ने अपने ड्राइवर को फोर्सफुली कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा और उस हफ्ते ड्राइवर को कहीं और भेज दिया। यहाँ एक गड़बड़ है क्योंकि वेदांत की साइड से पहले ये रिपोर्ट आई थी कि उसके साथ कोई नहीं था, लेकिन बाद में बहुत सारा घपला हुआ कि नहीं उसका ड्राइवर भी उसके साथ था। एक्चुअली वेदांत को बार तक उसका ड्राइवर ही लेकर गया था, मगर घर लौटते में वेदांत ने कहा कि गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर वेदांत की हालत देखकर ये तो समझ ही गया था कि ये कार चलाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं है और अंडर एज होने की वजह से उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। कार चलाने के लिए ड्राइवर ने एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन वेदांत के पापा विशाल को कॉल करी और उन्हें ये बताया कि आपका बेटा ऐसी डिमांड कर रहा है, ऐसी स्टूपिड चीजें बोल रहा है और वो काफी ज्यादा नशे में है। वेदांत के पापा विशाल ने वेदांत के ड्राइवर से कहा कि नहीं, मेरे बेटे को गाड़ी चलाने दो, ही नो व्हाट ही इज डूइंग। उसके पापा ड्राइवर के इन्फॉर्म करने के बाद भी वेदांत को कार देने को कह रहे थे। कार में बैठते ही वेदांत ने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया और जस्ट कुछ ही सेकंड कार टॉप स्पीड पर पहुंच गई थी और इतनी स्पीड कि कार वेदांत के कंट्रोल में नहीं रही। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ समझ पाता, वहां पर के आसपास के लोग समझ पाते, कार अनीश की बाइक से टकरा गई। अगर आप क्रैश होने के बाद की फुटेज देखेंगे तो डैमेज देखकर आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कार कितनी तेज है। तो जैसे ही लोगों ने क्रैश की आवाज सुनी, जितने भी लोग रोड के आसपास थे वो सीधे उस बाइक की तरफ भागे। जिन लोगों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ था वो बताते हैं कि दोनों की बॉडी हवा में इतना ऊंचा उछली थी कि हम बता नहीं सकते। पलक झपकते ही दोनों की बॉडी रोड पर पड़ी हुई थी और पोर्शे कार के एयरबैग खुले हुए थे और उसको ये एहसास भी नहीं था कि मैंने 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन फिर भी वहां पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया था और लोगों को उसकी हालत देखकर, जो कि नशे में बिल्कुल धुंध था, और गुस्सा आया और वेदांत को मारने लगे। जैसा कि आप जानते हैं इंडिया में अक्सर ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर लोग पैसे के बल पर क्या क्या कर सकते हैं ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। एक बाइक को बहुत ज्यादा जोर से एक पोर्शे कार ने क्रैश कर दिया। 2 लोगों की बगैर किसी वजह के जान चली गई। उन बच्चों की तो जान चली गई बल्कि उनकी पूरी फैमिली की सारी खुशियां बर्बाद हो गई। दोस्तों, माँ बाप की जिंदगी का सहारा बस उनके बच्चे होते हैं और जब वो ही ना रहे तो उनके पास क्या बचता है। इसी तरह एक झटके में अश्विन और अश्वनी की फैमिली भी बर्बाद हो गई थी।
और ना समझ आने वाली बात तो यह है कि वेदांत को बस जेल जाने के मात्र 15 घंटे बाद उसे बेल मिल गई थी। आप लोग सोचेंगे व्हाट द हेल इज हैपनिंग, और इस कंडीशन पर बेल मिली थी कि वेदांत को इफेक्ट ऑफ रोल एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशन टॉपिक पर 300 वर्ड्स का एसे लिखना था और 15 दिनों तक ये रवाड़ा पुलिस के साथ ड्यूटी करना थी और अपने अल्कोहल एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेना थी और काउंसलिंग सेशन लेना था। बस इतना करना था। जिस इंसान ने 2 लोगों की जान ले ली हो, उसकी फैमिली को बर्बाद कर दिया हो, उसको बस 300 शब्द का ऐसे लिखना था, 15 दिनों की ड्यूटी की सजा। क्या सही थी? आई डोंट नो हाउ। कैसे किसी ने ऐसे अपराधी को बस इतनी सी सजा सुना दी? हमें अफसोस होता है। अश्वनी और अनीश की जस्टिस कहाँ थी? इनकी जान की कीमत 300 शब्द का बस ऐसे था और 15 दिनों की ड्यूटी। क्या इतना ज्यादा आसान होता है जुडिशरी सिस्टम को अपने हाथ में लेना और उससे अपनी मनमानी करवाना? जब एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज और कंडीशन ऑफ बेल सोशल मीडिया पर आई और तेजी से फैलने लगी, देन एवरीवन वाज शॉक्ड। और सोशल मीडिया की आउटरीच को देखकर जुवेनाइल जस्टिस ने वेदांत की बेल को कैंसिल कर दिया और उसे रिमांड में रखा गया और उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया ये देखने के लिए कि उसकी बॉडी में अल्कोहल मौजूद है कि नहीं। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? सेशन हॉस्पिटल के 2 डॉक्टरों ने वेदांत का ब्लड सैंपल कचरे में फेंक दिया और उसके ब्लड सैंपल को किसी और के ब्लड सैंपल से एक्सचेंज कर दिया। अस्पताल के एम्प्लॉयज ने ये चीज करी कैसे? थिंक अबाउट इट। और आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि यह सब कुछ किया नहीं बल्कि कराया गया था ताकि वेदांत के ब्लड सैंपल रिपोर्ट में अल्कोहल ट्रेस ना हो जाए, क्योंकि इससे उसका गुनाह साबित हो जाता। जिस रात वेदांत को पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, उस रात वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने भी इस केस को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं करा था। और इतना ही नहीं, एक्सीडेंट के 2-3 दिन बाद वेदांत की फैमिली ने पुलिस वालों से कहा कि गाड़ी तो वेदांत चला ही नहीं रहा था, बल्कि गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। दोस्तों, गाड़ी वेदांत नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर चला रहा था। इसका आंसर तो मौजूद था। वो लोग जो एक्सीडेंट की जगह पर मौजूद थे, उन्होंने देखा था कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था। और इधर वेदांत के ग्रैंडफादर और फादर ने ड्राइवर को अपने बंगलो पे बंद कर रखा था और उसका फोन भी छीन लिया था और उसे कहा था कि तुम एक्सीडेंट का ब्लेम अपने ऊपर ले लो, बदले में तुम जो पैसा मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, और अगर तुमने ब्लेम अपने सर नहीं लिया तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उन लोगों ने उस ड्राइवर को अपने पास लॉक कर रखा था। एक्चुअली जब ड्राइवर अपने घर पर नहीं लौटा तो उसकी बीवी उसे ढूंढते ढूंढते अग्रवाल के बंगलो पर पहुंच गई और वहां से वो अपने पति को छुड़ाकर घर लेकर आई। और इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन गए अग्रवाल के खिलाफ कंप्लेन लिखाने के लिए। दोस्तों, ये होती है पैसे की ताकत। ये अमीर लोग अपने वर्कर्स को, जो एक मजबूर इंसान होता है, एक गरीब इंसान होता है, उसका किसी भी तरह से फायदा उठा सकते हैं। वेदांत के पेरेंट्स सच जानने के बाद भी अपने बच्चे को समझाने के बजाय उसकी गलती को ढांक रहे थे। वेदांत के पेरेंट्स अगर रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते, अगर वो एक अच्छे पेरेंट्स होते, तो उससे प्रॉपर पनिशमेंट दिलवाते, ना कि उसे बचाने की कोशिश करते। अब जब हम वेदांत के पेरेंट्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उनके बारे में भी सुनते चलिए। वेदांत की ग्रैंडफादर यानी सुरेंद्र अग्रवाल, उनके ऊपर भी केस चल रहा है। उन्होंने छोटे राजन को हायर किया था 2009 में शिवसेना के लीडर अजय भोसले का मर्डर करने के लिए। वेदांत के फादर विशाल अग्रवाल पुलिस की हेल्प करने के बजाय पुलिस का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी एक कार गांव भेजी और दूसरी मुंबई भेजी ताकि पुलिस कंफ्यूज हो जाए कि वो गया तो गया कहाँ, और अपने सो कॉल्ड परफेक्ट प्लान से वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके ताकि अपने लिए इनफ टाइम बाय कर सके ताकि वो कहीं और निकल जाए। इन दोनों ड्राइवर को इधर उधर भेजने के बाद विशाल अग्रवाल अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर भागने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन विशाल अग्रवाल को ये चीज नहीं पता थी कि उसके दोस्त की गाड़ी को भी पुलिस ट्रैक कर लेगी, और यही हुआ और पुलिस ने उनका प्लान फेल करके उन्हें दबोच लिया। अब सभी लोग पुलिस कस्टडी में हैं। उस बार के ओनर एम्प्लॉय जिन्हें वेदांत को अंडर एज होने के बावजूद भी ड्रिंक सर्व की थी, विशाल अग्रवाल को, जिसे पता था कि उसका बेटा ड्रंक है, मगर फिर भी उसने उसे गाड़ी चलाने का मौका दिया। सुरेंद्र अग्रवाल को वेदांत के दादाजी, क्योंकि उन्होंने ड्राइवर को धमकाया था और कहा था कि ब्लेम अपने ऊपर ले लो। जिन डॉक्टर ने वेदांत के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंका था, वो दोनों भी सस्पेंड हो चुके हैं और उनसे भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। और जिन पुलिस ऑफिसर ने शुरुआत में केस को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, वो दोनों भी अब सस्पेंड हो चुके हैं। नो डाउट इस केस को देखकर एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर समझ आती है, और वो ये है कि किसी देश में नहीं, किसी दुनिया में नहीं, किसी पैरेलल यूनिवर्स में नहीं, पर इंडिया में पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पुलिस को, डॉक्टर को, जुडिशरी सिस्टम को सब कुछ खरीद सकते हैं, बस पैसा होना चाहिए।
वेदांत की फैमिली ने अपने बेटे को बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी, बट एटलीस्ट उनके पास उनका बेटा तो है और वो जिंदा भी है। जबकि अनीश और अश्वनी का क्या, उनकी फैमिली का क्या वेदांत को बचाकर या फिर उसे दूर किसी कंट्री में भेजकर या फिर अपने आप खुद दूर जाकर आखिर वेदांत के पेरेंट्स क्या साबित करना चाहते थे? क्या अनीश और अश्वनी वापस आ पाएंगे? एक्सीडेंट के बस एक दिन पहले अनीश ने अपनी माँ को कॉल पर बताया था वो कुछ ही दिनों बाद घर आने वाला है और उसने अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स और खजूरें भी खरीदी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपनी माँ को देखने के लिए, उनका रिएक्शन देखने के लिए। अब उसकी माँ का क्या होगा? अश्वनी कुछ दिनों बाद ही अपने घर जाने वाली थी। अपने फादर के बर्थडे के दिन वो उन्हें सरप्राइज देने वाली थी कि अश्वनी की जान की कीमत इतनी छोटी है कि उसके बदले उसे 300 वर्ड का ऐसे लिखा जाए। क्या ये वाकई 2 जान लेने की सजा है? बल्कि यूं कहूँ कि 2 फैमिली की जान लेने की सजा है। 300 वर्ड्स का ऐसे सुनकर ही ताज्जुब होता है और सजा सुनाने वाले ने इतनी बड़ी सजा सुना दी। वैसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पुणे के पुलिस कमिश्नर जो बड़े अच्छे से इस केस को हैंडल कर रहे हैं। दोस्तों, इस केस में आप लोगों का क्या कहना है? गलती किसकी है? वेदांत की, विशाल की या पैसों की, या फिर अश्वनी और अनीश की जिन्होंने बिला वजह अपनी जान गंवा दी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की रियल कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।